नमस्ते। हम पिछले कई रविवारों से गीता के दूसरे अध्याय के आखिरी जो 18 श्लोक हैं उन पर चिंतन कर रहे हैं। ये कार्यक्रम हम सत्व की ओर से प्रस्तुत करते हैं। सत्व हमारा ये जो कार्यक्रम है आहार शुद्धि से चित्त शुद्धि की ओर हमें ले जाता है और शुद्ध चित्त में हमारे अपने स्वरूप का दर्शन हमें होता है, ऐसा हमारा अनुभव है। और उसका जो सर्वोच्च अनुभव है उसका वर्णन गीता के दूसरे अध्याय के 18 श्लोक में आता है, आखिरी वाले। तो अभी इसके लिए हमारी जो बहन है यहाँ पे अवनी, ये हम जहाँ पर रुके थे पिछले सत्र में उससे आगे के 4 श्लोक वो हमको गा करके सुनाएगी और उसके बाद हम लोग फिर इस कार्यक्रम को आगे ले जाएंगे। सो अवनी, प्लीज गो हेड। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। वंडरफुल, थैंक यू सो मच। वेलकम। ऑलराइट, तो अभी देखिए पिछली बार हमने आई थिंक 60 तक देखा था। हम लोगों ने श्लोक 54 से शुरू किया था, 54। उसमें अर्जुन पूछता है भगवान से, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। ये जो स्थित प्रज्ञ आप सब हमको समझा रहे हो भगवान, ये कैसा रहता है, किस आसन पर बैठा रहता है, ये व्यवहार कैसा करता है, किस प्रकार से बोलता है, ये सारे प्रश्न अर्जुन पूछता है भगवान से। और भगवान उसको उत्तर देते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। जिसके मन से कामनाएं पूरी तरह से चली गई हैं और जो आत्मनि एवं आत्मना तुष्टा, अपने स्वरूप में संतुष्ट है, उसे स्थित प्रज्ञ कहते हैं। फिर उसके व्यवहार में क्या होता है? उसके व्यवहार में ये होता है कि दुखेशु अनुद्विग्न मनः सुखेशु विगत स्पृहा। दुख के कारण उसका मन उद्विग्न नहीं होता है और सुख के कारण उसके मन में स्पृहा उत्पन्न नहीं होती है। स्पृहा का अर्थ है कि ये जो मुझे सुख का अनुभव अभी आया, वही अनुभव मुझे आता रहे, हमेशा आता रहे या बार बार आता रहे, उसको कहते हैं स्पृहा। वीत राग भय क्रोधा, भय राग और क्रोध। राग यानी क्रेविंग, भय यानी फियर, क्रोध यानी एंगर। इसके आगे जो चला गया है उसको कहते हैं स्थितधीर मुनि रुच्यते। उसके बाद में यस सर्वत्रान अभिस्नेहस्त तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो जो इस स्थिति में है उसको किसी के प्रति क्रेविंग भी नहीं होगा और द्वेष यानी हेट्रेड भी नहीं होगी। नाभिनंदति न द्वेष्टि, किसी का अभिनंदन भी नहीं करेगा और किसी से द्वेष भी नहीं करेगा। ही इज इक्वेनिमस। उसकी बुद्धि स्थिर हो चुकी है, ऐसा हमें समझना चाहिए। नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उसके बाद हमने और भी श्लोक देखे, तो जो संस्कृत में तो मुझे आते नहीं है, हमारी ये जो बहन है अवनी उसको सारे आते हैं, तो वो अच्छी तरह से गाती है, इसलिए हमने उसको बुलाया। और मुझे जो है वो मराठी अच्छी तरह से आता है, तो मराठी में मैं समझता हूँ कि क्या उसका अर्थ होता है। तो हमारे जो गुरु है विनोबा भावे, उन्होंने सारी की सारी गीता जो है उसको मराठी में उसका भावानुवाद किया है उसी छंद में, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो भगवान कहते हैं कि यदा संहरते चायम कूर्मोंगा नीव सर्वशः इंद्रियाण इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कि जिस प्रकार से कछुआ अपने सारे इंद्रिय अंदर समेट लेता है, कब? उसको जब किसी प्रकार का खतरा महसूस होता है,
If there is a danger outside, then the tortoise will withdraw its limbs naturally without any effort. तो इस प्रकार से जो स्थितप्रज्ञ है, बाहर के जो विषय होते हैं जगत के, उनको केवल उनकी जितनी उपयोगिता है, जितनी आवश्यकता है, उतना ही उसका उपयोग करेगा, उससे आगे नहीं करेगा. इसको कहते हैं ब्रह्मचर्य. हम जो योगाभ्यास करते हैं या अष्टांग योग के बारे में पढ़ते हैं, उसमें ब्रह्मचर्य पर काफी जोर दिया हुआ है. तो ब्रह्मचर्य का अर्थ सेलिबसी ऐसा नहीं होता है. ब्रह्मचर्य का अर्थ यह होता है कि ब्रह्म की ओर हमारा आचरण हो, चरण हो. वी शुड वॉक इन द डायरेक्शन ऑफ ब्रह्मन, विच इज इन्फिनिट. व्हेन वी आर वॉकिंग टुवर्ड्स द इन्फिनिट, देन फाइनाइट थिंग्स विल ड्रॉप अवे. उसको कहते हैं ब्रह्मचर्य. ठीक है. तो इस प्रकार से अगर हम हमारे इंद्रियों पर नियंत्रण रखेंगे, तो हमें जगत की वस्तुओं से, विषयों से किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होगा. There will be no danger. Meaning we can use the things in the world to the extent they are necessary, but beyond that, if we indulge in them, then there is a danger. Okay. और अगर हम जबरदस्ती सारे विषयों को छोड़ देंगे, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते. लेकिन उसका जो रस होता है ना, उसकी जो स्मृति होती है, उसकी जो याद होती है हमारे मन में, वो हमेशा रहती है, क्योंकि वो गई नहीं अभी तक. We haven't really forgotten the taste of whatever we might have experienced in the past. तो वो कब जाएगी? परम दृष्टा निवर्तते. And when I am established in my true self, then even the taste of the happiness or the pleasure I might have experienced because my sense organs came in contact with the sense objects, that memory will also get erased. ऐसा होगा. ठीक है. करित असता यत्न यत्न. उसके बाद में जो अभी जो अवनी हमारी बहन ने बताया है, वो श्लोक है इसके बाद वाला. तो अभी तक हमने क्या एडवर्टाइज किया था कि अभी तक जो है उसका रिकैप करेंगे पहले. तो ये रिकैप हो गया. ठीक है ना. क्योंकि महाभारत की कहानी तो हमने सबने सुनी है, सबसे पहले सत्र में हमारी हुई थी कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, और फिर उसके बाद में भगवान को ये सारी गीता सुनानी पड़ी अर्जुन को, क्योंकि वो मोहवश हो गया था. वो ये भूल गया था कि वो कहाँ है, क्या है, उसको अभी क्या करना है, वो सब सारा वो भूल गया था. ही हैड फॉरगॉटन हु ही वाज. देखिए, गीता में हमको केवल दो ही बातें सीखनी है. आई विल गिव यू द एंड रिजल्ट. In the end, we have to learn only two things, and we have to experience those. What are those two things? Number one, I have mistakenly assumed myself to be my body. All right. This mistaken assumption is completely wrong. It is a mistaken assumption. It's a notion. We don't know it. We have merely assumed this body to be me. All right. The second assumption is I have considered myself to be an individual apart from all of you. This sense of individuality apart from the what I call myself, what I call to be not myself. So myself and not myself. आत्मा और अनात्मा, ये दो अलग अलग है. इसको कहते हैं द्वैत. A sense of otherness. That sense of otherness is only an appearance. It's not real. ये दो चीज हमको समझनी है. I'm not this body and I'm not a separate jiva. If we understand these two things, then frankly, this whole program, this whole chintan, this entire exercise is totally redundant. जिसे ये अंदर से समझ में आ चुका है और उस प्रकार से उसका आचरण है, उस प्रकार से उसका व्यवहार है, उस प्रकार से उसकी वाणी है, उस प्रकार से उसका चिंतन है, उसे इस प्रकार के कार्यक्रम से कुछ नहीं मिलेगा. क्योंकि जो अपने स्वरूप में स्थित है, अपना स्वरूप तो अनंत है. अनंत में न कुछ मिलाया जा सकता है, न कुछ घटाया जा सकता है. जिसे अपने अद्वैत की अनुभूति हो चुकी है, अगर हुई भी नहीं है, फिर भी
उस पर निष्ठा है। ठीक है, मुझे अभी तक अनुभूति नहीं हुई है, लेकिन मेरे मन में किसी भी प्रकार का कुछ भी संदेह नहीं है। आई हैव एब्सोल्युटली नो डाउट दैट देयर इज नथिंग हियर अदर देन माय ट्रू सेल्फ. Whatever is appearing to me as other than myself is only an appearance. It's not real. Why is it only an appearance? Why is it not real? Because it appears in a certain set of conditions. It is not always appearing. अभी देखिए, हमें इस जगत का अनुभव कब आता है? When do we experience this world? We experience this world when we wake up from the sleep. When we are in deep sleep, there is no experience of the world. So where does the world go at that time? You know, you may think or you may say that it remains as it is for others, but for me it disappears. Now, do I have the experience of others or do I have the experience of only myself? सोचो, we have the experience of only ourselves. मुझे तो केवल जो अनुभव मेरे अंदर हो रहा है वही हो रहा है, उसके अतिरिक्त मुझे क्या अनुभव हो रहा है? I am not experiencing anything other than what I am experiencing within myself. Therefore, the world appears when I wake up. Then the world disappears when I go back to sleep. तो जो अनुभव मुझे किसी एक विशेष परिस्थिति में आता है, if I get an experience only under a set of conditions, but in a certain other set of conditions, that experience disappears. That experience cannot be real. But there is one experience that never disappears. That's me. That is what you are. जो ना कभी आता है न कभी जाता है, जो हमेशा है, केवल है मात्र, वो मैं हूं. ये हमको समझना है. अगर ये हमें समझ में आ गया तो फिर क्या होगा उसके बाद? गीता की पढ़ाई, स्थितप्रज्ञ लक्षण की पढ़ाई, 15वें अध्याय की पढ़ाई, वेदांत की पढ़ाई, उपनिषद की पढ़ाई, सब का सब क्या होगा? टाइम पास. Isn't it? Life will be a time pass after that. तो अभी हम आए 60वें श्लोक पे, 60th श्लोक. तो उसमें अभी मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करूंगा, क्योंकि मुझे पिछली बार ऐसा निवेदन किया गया था कि देखिए, आप अगर हमारे साथ स्क्रीन शेयर करेंगे तो फिर हमें भी सब दिखाई देगा जो आप देख रहे हो. लेकिन फिर क्या होगा, देखो कि आप लोग ना स्क्रीन पर देखोगे और मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान नहीं दोगे. ऐसा मुझे हमेशा डर रहता है. पर फिर भी मैं आपको स्क्रीन दिखा देता हूँ अभी. चलिए, सो लेट्स शेयर द स्क्रीन हियर. उसमें क्या लिखा है? तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा सी को मराठी में मैं प्रज्ञा बोलता हूँ, ये प्रज्ञा बोलते हैं हिंदी में, या फिर प्रज्ञा बोलते हैं, प्रतिष्ठिता. Whether you pronounce it in this way or the other way, it doesn't really matter as long as you understand the meaning of it. All right. अब देखो इसका जो मीनिंग है वो क्या है? तानी, नीचे देखो अभी, तानी यानी देम, सर्वाणी यानी ऑल, संयम्य यानी सबड्यूइंग, युक्त मतलब यूनाइटेड, आसीत is seated, mat paraha means towards me. So Shri Krishna is saying towards me. Vashe means control, he yani certainly, yasya means whose, indriyani yani senses, tasya means there, prajna is perfect knowledge. Okay, pratisthita means fixed, is fixed. अभी इसको सारे को एक सेंटेंस में अगर हम देखेंगे तो कैसे दिखेगा? वो इसका अर्थ यह है कि दे आर एस्टैब्लिश्ड इन परफेक्ट नॉलेज who subdue their senses and keep their minds ever absorbed in me. ठीक है? तो जिसकी प्रज्ञा इस प्रकार से प्रतिष्ठित हो चुकी है, किस में? मुझ में. किस प्रकार से? अपने सारे इंद्रियों को वश करके.
the one who has completely controlled his sense organs and is constantly absorbed in me यानी the true self. कृष्ण जो कह रहा है ना यहाँ पे, ये भगवान कृष्ण उवाच नहीं है गीता, ये भगवान उवाच है. भगवान और भगवान कृष्ण में अंतर है. भगवान कृष्ण was the manifestation of Bhagwan, but here he is talking as Bhagwan, means as the infinite. Krishna's body was finite, Krishna's life was finite, okay, but Krishna consciousness is infinite. So this is Krishna consciousness speaking to us through Krishna's mouth. All right. Ultimately, what is being explained is we have to also realize that we are ourselves that pure consciousness, but we have misunderstood ourselves to be our body, and we have misunderstood Krishna only as a body. No, Krishna is not a body. Krishna is infinite consciousness, pure consciousness. All right. Our consciousness is not pure. Our consciousness is clouded. It is clouded because of our mistaken attachment, craving. हमने अपने आप को बंधन में मान लिया है. ये सत्य नहीं है. तो इस प्रकार से अगर हमारी सारी इंद्रियों को हमने अंदर खींच लिया या उस पर हमारा नियंत्रण रहा, if we are in control of our own senses, then our mind will be clear, and in that clear mind we will realize who we are. That's the whole point. See, the whole point of our Sattva program is when we ensure that the things we are putting into our system are purified or are pure, then the system will remain pure. देखो, हमने इसका शायद एक उदाहरण दिया था कि हमारे यहाँ अगर एक बकेट में गोबर भरा हुआ है और हमने उसमें पानी डालना शुरू किया, तो क्या होगा कि धीरे धीरे वो डाइल्यूट हो जाएगा, isn't it? और जैसे जैसे हम उसमें फ्रेश पानी डालते रहेंगे तो उसमें का जो गोबर का पोर्शन है वो कम होते जीरो हो जाएगा. अभी देखो कि हमारे शरीर में हमने इतना मैला करकट, कूड़ा करकट जमा करके रखा हुआ है कि हमें हमारी प्यूरिटी का अनुभव ही नहीं आता है. तो हमने क्या करना है कि उसमें गोबर डालना बंद करना है पहले. ओके, मेक श्योर दैट वी आर putting only pure things into the system. Once we do that, then gradually all the impurities, all the toxicity within the body will get detoxified. ऐसा होता है. So that has been our experience. देखो, मैंने ये सारा जो कार्यक्रम था आहार शुद्धि का 4 साल पहले, 4.5 साल पहले शुरू इसलिए किया था कि मेरा वजन बहुत बढ़ गया था, तो मुझे कम करना था वजन. I had no सच लॉफ्टी गोल्स कि मुझे गीता समझ में आनी चाहिए या मुझे वेदांत समझ में आना चाहिए या मैं कौन हूँ ये समझ में आना चाहिए, कुछ नहीं था. आई जस्ट वांटेड टू रिड्यूस माय वेट लाइक एनीबडी एल्स, वेट लॉस प्रोग्राम. तो नॉट ओनली डिड आई लूज माय वेट, बट आई लॉस्ट ए लॉट ऑफ थिंग्स. मेनली आई लॉस्ट माय मिस्टेकन नोशंस, एंड दीज मिस्टेकन नोशंस आर नॉट रिप्लेस्ड बाय अदर नोशंस. यानी कैसा है देखो कि मुझे लगता है कि मैं पहले ना बहुत देर तक सोता था. मैं पहले बहुत देर तक सोता था. जैसे मैं 9 बजे तक सोता हूँ सुबह, 9 बजे पर उठता ही नहीं हूँ. तो फिर क्या होगा, फिर मैं अगर उससे जल्दी उठने लग गया तो मैं क्या सोचूंगा, अरे पहले तो मैं 9 बजे उठता था, अब मैं अच्छा हो गया हूँ, मैं सुधर गया हूँ, अभी मैं 8:30 बजे उठता हूँ. ठीक है, मैं ना पहले मांस खाता था, आई यूज्ड टू ईट नॉनवेज, अब मैं घास खाता हूँ. यानी क्या हो गया कि वन नोशन हैज बीन रिप्लेस्ड बाय अनदर नोशन. यानी इनिशियली मैं तो पहले तामसिक था, बाद में मैं राजसिक हो गया हूँ, और राजसिक में भी मैं अभी थोड़ा थोड़ा सुधर रहा हूँ. अर्जुन की यही कथा थी ना. अर्जुन ने क्या कहा था भगवान से कि देखो मैं तो अच्छा हूँ, आई एम गुडी गुडी, राइट, और ये जो कौरव हैं मेरे चचेरे भाई, ये तो बड़े आतताई हैं, दे आर स्काउंड्रल्स, दे आर नास्टी, बट आई एम ओके, आई एम गुड, so I should have the bigger heart and I should forgive them.
तो इस प्रकार का मोह जो होता है ना, इस प्रकार का जो डिल्यूजन होता है, वो सब अर्जुन में था, ऐसा हम लोगों में भी रहता है। इसीलिए तो ये गीता का अध्याय, ये गीता का अभ्यास हम करते हैं ना। ये क्यों सीखना है हमको? क्योंकि हमारे मन में हमारे बारे में जो गलत धारणाएं हमने पाल रखी हैं, उनको हमने छोड़ना है, उनसे हमको छुटकारा पाना है। तो इस प्रकार से जो अपनी इंद्रियों को वश में रखेगा, और हमारा सबसे जो पावरफुल इंद्रिय है, द मोस्ट पावरफुल इंद्रिय वी हैव इज अवर टंग। इट्स ए 2 in 1 इंद्रिय। ये ज्ञानेंद्रिय भी है, यानी इट इज ए सेंस, इट इज एन ऑर्गन ऑफ नॉलेज। व्हाट नॉलेज? नॉलेज ऑफ टेस्ट। एंड इट इज ऑल्सो ए नॉलेज ऑर्गन ऑफ, इट इज ऑल्सो एन ऑर्गन ऑफ स्पीच। कर्मेंद्रिय भी है, ऑर्गन ऑफ एक्शन। सी देयर आर 5 organs of knowledge and 5 organs of action. तो this tongue happens to be 2 in 1, organ of knowledge and organ of action. इसको अगर हम लोग वश में करेंगे तो बाकी के जो इंद्रिय है ना, वो वश में आते हैं। दिस इज द एक्सपीरियंस। ये कई लोगों ने कहा है, बहुत लोगों ने कहा है, इफ यू कीप योर टंग अंडर कंट्रोल, दोनों प्रकार से, कि क्या खाना चाहिए और क्या बोलना चाहिए। तो हम क्या कहते हैं कि आवश्यकता अगर नहीं होगी तो खाना मत खाओ। इतना सिंपल रूल है हमारा, डोंट ईट अनलेस यू आर हंग्री। देखो, लेकिन इतना एक नियम भी इतना कठिन लगता है हमको, क्योंकि हमने किस नियम का अभ्यास किया अभी तक? हमने एक ही नियम का अभ्यास किया है, सी फूड एंड ईट फूड। खाना देखा कि खाओ, ऐसा हमारा अभ्यास रहा है अब तक। तो उस अभ्यास को हमने पूरी तरह से समाप्त करना है, और हमें ये अभ्यास करना शुरू करना है अभी, कि मुझे जब तक भूख नहीं लगेगी तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा या खाऊंगी। ठीक है? दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द प्रिलिमिनरी स्टेप। Unless we have control over this, we will have no control over our life at all, because this is something we are indulging every day. See, what happens is, when we are eating, then in a way we are bringing into our system the world outside. अन्न ये जगत का प्रतीक है। So जगत का एक अंश मैं अपने आप में समाना चाहता हूं, इसलिए मैं अन्न का ग्रहण करता हूं। दिस इज व्हाट हैपेंस, राइट? और हम किसी भी वस्तु को ग्रहण क्यों करते हैं? हम किसी भी वस्तु को ग्रहण इसलिए करते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि उस वस्तु के अभाव में हम परिपूर्ण नहीं है। हमारे मन में एक अपूर्णता की भावना होती है। देयर इज अ सेंस ऑफ इनकम्प्लीटनेस, एंड टू मेक इट कंप्लीट वी वांट टू consume something and make it a part of ourselves. That is what we indulge all the time. That is what we do all the time. Now, if we limit this activity to only consuming what is needed, which means we live only at the need level, then what will happen? See, if we live only at the need level, this is not sinful at all. This is not wrong in any way, because every living entity in the world is entitled to. Not just that, but every living entity in this world, other than the entity called Homo sapiens, यानी हम, will consume only what is required. हमने कभी किसी प्राणी को मनुष्य प्राणी के अतिरिक्त देखा नहीं है कि आवश्यकता से अधिक वस्तुओं को ग्रहण किया जा रहा है या उनका संग्रह किया जा रहा है. We have not seen any animal consume or hoard more than necessary. So when this notion of consuming and hoarding is completely erased from our mind, that is when we come to the animal level. और उसके बाद जब हम इस प्रकार का चिंतन करना शुरू करते हैं, तब जाकर के हम मनुष्यत्व की ओर जा रहे हैं. We are going towards becoming truly human only when we
do all of these things deliberately, consciously and at ease, तब जाकर के हम मनुष्य बनते हैं. क्योंकि सारे प्राणी तो at ease रह रहे हैं ना, and they are not consuming anything more than necessary. Why are we consuming more than necessary? इस प्रकार से हम जब रहना शुरू करते हैं तब जाकर के हम मनुष्य बनते हैं. Then our mind starts becoming clearer and clearer and clearer, and in this clear mind there is at least a desire to figure out who we are. क्योंकि हम मानते होते हैं ना, अब तक तो हमने यही माना है कि कोई अगर वस्तु मुझे मिल जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊं. तो ये सुख उस वस्तु में नहीं होता है, ये तो हमने सबसे पहले देखा था. सुख जो होता है उस वस्तु की मेरे मन से इच्छा निकल जाने के कारण होता है. So happiness or joy happens not because of fulfillment of desire, but because the desire is erased from my mind. इसलिए सुख होता है, और वो सुख हमारे अंदर ही होता है, लेकिन वो इच्छा के कारण ढका हुआ होता है. So when there is a desire in our mind, then that desire actually covers the joy and happiness and the bliss that is within us. So when the desire is fulfilled, that desire is actually erased from our mind. जब तक मेरे पास ये फोन नहीं था तब तक ये फोन मुझे चाहिए ऐसी मेरे मन में इच्छा थी. अब ये फोन मेरा हो गया तो मेरे मन से इस फोन के प्रति इच्छा समाप्त हो गई. आनंद की अनुभूति जब मन में इच्छा नहीं होती है तब होती है. लेकिन हमारा जो मिसअंडरस्टैंडिंग होता है ना, आवर मिसअंडरस्टैंडिंग इज हैप्पीनेस हैपेंस बिकॉज ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, एंड देयरफॉर वी कीप फुलफिलिंग डिजायर्स. और ये डिजायर ऐसी है कि इसका कभी अंत हो ही नहीं सकता है. तीसरे अध्याय में भगवान कहते हैं कि महाशना महापापमा विद्धेन इह वैरणम. इसकी कभी शांति हो ही नहीं सकती. इच्छा पूर्ति मीन्स आग में घी डालना. आग में अगर घी डालेंगे विच इज इच्छा पूर्ति, आग भड़केगी और आग कम नहीं होगी. Desire is like that. Okay, so if we understand that fulfillment of desire is not equal to fulfillment in life, then we will start figuring out, or we'll start wondering कि इसके आगे क्या है. तो एक वो एडवर्टाइजमेंट आती थी ना, डर के आगे जीत है, ऐसा है. तो if we understand that fulfillment of desire is not fulfillment in life, then we start seeking something higher. Then we start understanding कि regulating our life, regulating our sense organs, regulating desire is the way to go forward. पर उसको अगर जबरदस्ती करेंगे तो क्या होगा? विषय अविनिवर्तन्ते, अभी जो हमने देखा था. You can deliberately keep विषय out. The things of the world you can keep them out deliberately, but the memory will not be raised. Memory will be raised only when we have tasted something higher. इसका भी हमने चिंतन किया था कि अगर हम पहले ट्राइसिकल पे होते हैं, फिर बाइसिकल पे होते हैं, फिर स्कूटर में होते हैं, फिर गाड़ी में होते हैं, फिर हवाई जहाज में होते हैं. So as our experience becomes better and better of transportation, then the lower level of experience gets completely discarded. उसके बारे में हमारे मन में कोई इच्छा नहीं रहती बाद में उसकी, isn't it? तो ऐसा होना चाहिए. इस प्रकार से हमें अगर समझ आया कि हमने हमारी इंद्रियों को वश में रखना है और उसके आगे का जो आनंद है, उसके आगे का जो अनुभव है, वो हमने लेना है. So once we experience that, Atmani eva Atmana Tushta, if we get even a glimpse of it, initially this is only a theoretical understanding. हाँ भाई, मैंने सुन लिया सत्संग में कि मैं तो परमात्मा स्वरूप हूँ, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है. पर अगर मन में इच्छा बाकी है तो फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा. इच्छा से प्रेरित होकर हम जब कर्म करते हैं तो उस कर्म का फल हमें भुगतना ही होता है. भोगना होता है और भुगतना भी होता है. If there is a pleasant experience or pleasant result of our karma, then we will have to enjoy it. We will have to enjoy it.
And if we have done the wrong karma, then we will have to suffer the consequences. कर्म के फल का अनुभव हमें करना ही होगा जब तक मेरे मन में कर्ता भाव होता है तब तक. As long as there is a sense of doership in my mind, I will have to either enjoy or suffer the consequence of the action. इसको कोई टाल नहीं सकते. पर किंतु मेरे मन में अगर कर्ता भाव है ही नहीं तो फिर मुझे कर्म के फल से कुछ लेना देना ही है. ऐसी अगर मेरे मन की स्थिति है तब भगवद गीता 247 will be realized in my life. कर्मणि एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगोऽस्त्वं कर्मणि. Right? So I will do whatever I am supposed to do without any attachment to the results. I will do it because it is necessary to be done, and I will do it because it is necessary for the larger good. I will not do it because of any selfish desire. In fact, I will not do it at all. It will get done through me. उसमें कर्ता होगा ही नहीं, कर्म केवल महत्वपूर्ण होगा. The action will be more important. The doer will not be important. इस प्रकार की स्थित प्रज्ञ की स्थिति भगवान इन आखिरी 18 श्लोकों में हमें बता रहे हैं, समझा रहे हैं. तो इसके आगे का श्लोक लेते हैं अभी. सो वी वांट टू गो टू वर्स 62. ये 61 था ना. सो लेट्स गो टू 62. तो उसमें भगवान क्या कहते हैं? ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते. तो ये देखो, ध्यायतः मीन्स कॉन्टेम्पलेटिंग. ये यहाँ पर है अभी हम, ठीक है. ध्यायतः मीन्स कॉन्टेम्पलेटिंग. जब वो संस्कृत के व्याकरण के नियमों के अनुसार लिखना होता है तो फिर ध्यायतो विषयान् पुंसः ऐसा लिखा जाता है, ठीक है. विषयान् मीन्स सेंस ऑब्जेक्ट्स, पुंसः मीन्स ऑफ ए पर्सन, संगः मीन्स अटैचमेंट, तेषु मीन्स टू देम यानी क्या? सेंस ऑब्जेक्ट्स. उपजायते मीन्स अराइजेस, संगात मीन्स from attachment, and sanjayati means develops. Kamah means desire, kamat from desire, krodha यानी anger, abhijayate means arises. अभी इस सब का हम अगर निचोड़ देखेंगे तो क्या होगा? ये होगा, देखो. While contemplating on the objects of the senses, one develops attachment to them. Attachment leads to desire, and from desire arises anger. अभी देखो, इसको हम समझने का प्रयत्न करते हैं. ध्यायतो विषयान् पुंसः. How does this chain of karma and karma phala get established? Initially, we know about something, जानती. उसके बाद में जिसके बारे में हमने जाना है उसकी हमारे मन में इच्छा होती है, इच्छति. और उस इच्छा की पूर्ति के लिए हम कुछ ना कुछ करते हैं, करोति. जानाति, इच्छति, करोति. इस प्रकार से दिस इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ऑलवेज. अगर हमें किसी वस्तु के बारे में कोई ज्ञान है ही नहीं, अगर मुझे ये पता ही नहीं है कि ये iPhone 11 जो है ये आया ही नहीं अभी मार्केट में, या इसके बारे में कुछ भी पता नहीं, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, एंड आई हैव सम older version of iPhone, I'll be very happy with it. I'll be happy because of the notion that whatever I have is the best and nothing better is even available. I don't even know about it. So if I don't know about it, then I will have no desire for it, क्योंकि मुझे पता ही नहीं ना. और अगर उसके बारे में मेरे मन में कुछ इच्छा नहीं है तो फिर उसको प्राप्त करने का मैं प्रयत्न नहीं करूंगा. So I have no knowledge, therefore I have no desire, and therefore I will not do anything about it. ऐसा होता है. But if I know about something, किसी ने मुझे बता दिया, किसने यानी क्या? मैं जो टेलीविजन देखता हूँ या यूट्यूब देखता हूँ या अनेक प्रकार के कार्यक्रम देखता हूँ तो उसमें एडवर्टाइजमेंट आती है. फिर कुछ भी नहीं देखा तो ये अमेजोन देखते हैं, अमेजोन नहीं, सॉरी, क्या, फेसबुक, उसमें भी एडवर्टाइजमेंट्स आती है. ऐसा होता है. तो उससे क्या होता है कि हमें पता चलता है. तो अगर मेरे मन में किसी वस्तु का ज्ञान है ही नहीं तो मुझे इच्छा नहीं होगी.
तो इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं कि ध्यायतो विषयान पुंसा, हम अगर विषयों का ध्यान करेंगे, इफ वी कॉन्टेम्पलेट ऑन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिजायर, विषय मीन्स ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिजायर, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, उसके बारे में हमारे मन में संग यानी अटैचमेंट यानी क्रेविंग तैयार हो जाता है. द मोर वी ड्वेल ऑन सम ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर, द मोर वी गेट अटैच टू इट. मुझे मेरे मन में आते रहता है कि इसको चाहिए, मेरे को ये चाहिए चाहिए चाहिए. संगस्तेषु उपजायते. अच्छा, संगात संजायते कामा. संगात संजायते कामा मीन्स I need that now. Kama means desire. Sangha means attachment and kama means उसके लिए क्या कह रहे थे हमारे गुरुजी हियर. देखो, संगा मीन्स अटैचमेंट एंड कामा मीन्स डिजायर. ठीक है ना. चलो, सो वंस I think about something, I contemplate on something, then I get attached to it, and that attachment leads to desire. Okay. Now I may have the desire of all kinds of things in the world. मेरे मन में कुछ भी इच्छा हो सकती है, क्या फर्क पड़ता है. लेकिन वो इच्छा अगर पूरी हुई तो ठीक है. प्रॉब्लम क्या होता है कि इच्छा जब पूरी हो जाती है ना, तो उसके बारे में हमारे मन में लोभ उत्पन्न होता है. सो वंस ए डिजायर इज फुलफिल्ड, देन देयर इज ग्रीड. ऐसा होता है. और अगर इच्छा पूर्ण नहीं हुई, वो तो हो सकता है. नो, इफ यू हैव ए डिजायर, देन आइदर इट विल बी फुलफिल्ड और इट विल बी नॉट फुलफिल्ड. ऐसा हो सकता है. तो व्हेन इट इज नॉट फुलफिल्ड, देन गुस्सा आता है. So if my desire is not fulfilled, then I'm angry. तो ये होता है. Then I start finding who is responsible for this. और फिर उसके मन में हमारे मन में उसके बारे में हमारे मन में द्वेष उत्पन्न होता है. हाँ, इसके कारण मुझे ये नहीं मिला, इसको तो मैं देख लूंगा. So that is the क्रोध. So ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो विजायते. These are the 4 steps so far. इसके आगे के श्लोक में इसके आगे वाली स्टेप्स भगवान हमको बताने वाले हैं. हमने विषयों के बारे में ध्यान क्यों किया, इसके बारे में सोचो. अभी थोड़ा गो वन स्टेप बैक. वी थिंक अबाउट ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिजायर बिकॉज वी हैव अज्यूम्ड देम टू बी रियल. ये है ना हमारा मिस्टेकन नोशन. हमने जगत को सत्य माना है. जब हम जगत को सत्य मानेंगे और जगत की वस्तुओं, जगत में जो वस्तुएं हैं उनको सत्य मानेंगे, तो उन वस्तुओं के बारे में हमारे मन में इच्छा उत्पन्न होगी. पर अगर मुझे समझ में आ चुका होगा कि ये जगत में जो मुझे दिखाई दे रहा है वो सत्य नहीं है, तो फिर मेरे मन में इस प्रकार का ये सारा नहीं होगा. लेकिन जिसके मन से अभी तक ये गया नहीं है, उसकी कहानी बता रहे भगवान हमको. तो उसके आगे वाले श्लोक में क्या कहते हैं, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो विजायते. ठीक है ना. अभी इसको मैं फिर से शेयर करता हूँ स्क्रीन. आगे वाला श्लोक देखते हैं. क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. ये 63rd श्लोक है. राइट. क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. राइट. क्रोधात् means from anger, bhavati means comes, sammoha means clouding of judgment. Sammoha means clouding of judgment. Sammohat, from the clouding of judgment. Smriti and memory, vibhrama means bewilderment. So I get bewildered, my memory gets erased. Or smriti bhramshat, and from the bewilderment of memory, buddhi nashat, and a destruction of intellect. मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है. और बुद्धि नाश अगर हो गया, if I lose my buddhi, my intellect, then pranashyati means satyanash, one is ruined. ठीक है. तो when you say this entire sentence in one go, it will read like this: anger leads to clouding of judgment, which results in bewilderment of memory. When memory is bewildered, then the intellect gets destroyed, and when the intellect is destroyed, one is ruined. ठीक है. तो हमने 8 स्टेप्स देखे. डाउनवर्ड स्लाइड. ध्यायतो विषयान पुंसा, that is the first mistake we make because we have assumed विषय to be real. संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो विजायते. 4 हो गए. क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा,
स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति। 8 हो गए। ऐसा आदमी नीचे फिसलता है। क्यों? क्योंकि हमने जगत को सत्य माना है ना। क्रोधात भवति सम्मोहः, सम्मोह यानी मैं मोहित हो गया हूं अभी। I have completely forgotten who I am. I am so enchanted by the thing I was contemplating कि मैं उसके पीछे ऐसे पड़ा हूं कि मैं भूल गया हूं कि मैं कौन हूं। सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, मेरी मेमोरी सारी मुझे जो जो क्या ठीक है क्या गलत है वो सब मैं भूल गया। स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, my intellect, my sense of discrimination has disappeared. Once my sense of discrimination disappears, then total destruction is confirmed. वो होना ही है, होने वाला है, सत्यानाश हिंदी में बोलेंगे तो। total ruin, total destruction, that is what will happen. उसके बाद का श्लोक जो है in 64, what does भगवान say? So let's go to the next श्लोक। तो उसमें राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयान् इंद्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। राग means attachment, dvesha means aversion, viyuktahi means yukti means attached and viyukti means free. But tu यानी but, vishayan means objects of the senses, indriyai यानी by the senses, charan and while using, atma vashai controlling one's mind, vidheyatma one who controls the mind, prasadam यानी grace of God लिखा हुआ है यहाँ पे, प्रसादम यानी प्रसन्नता। We will always be serene and content and peaceful. That is what prasadam means. Adhigachati means obtains or attains. तो ये सारा का सारा श्लोक अगर हम एक वाक्य में देखेंगे तो उसमें क्या लिखा है कि but one who controls the mind and is free from attachment and aversion even while using the objects of the senses attains the grace of God. अब ये भक्ति की मनस्थिति में लिखा हुआ है। See, the one who has translated this from the point of view of bhakti. Bhakti means I am an individual jiva who is surrendered to and worshipping God. This jivatma is prostrating before, surrendered to, and in love with Ishvara. That is bhakti. All right. But the one who has realized that the one I am considering to be the Ishvara is actually only within me. ईश्वर का दर्शन मुझे कहाँ हो रहा है? किसी भी वस्तु का, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी अनात्म वस्तु का दर्शन मुझे कैसे हो रहा है? मेरे अंदर ही तो हो रहा है ना। तो ईश्वर का दर्शन भी मुझे अगर अंदर होगा तो ही वो सत्य दर्शन कहलाएगा, नहीं तो इट्स ओनली एन इमेजिनेशन, इजंट इट? ईश्वर का दर्शन मुझे मेरे अंदर ही होना चाहिए। भक्ति में भी अल्टीमेटली भक्त एंड ईश्वर विल बिकम वन, उसी को कहते हैं भक्त। पर हमारी भक्ति होती कहाँ है ऐसी? भक्ति का अगर हमें उदाहरण चाहिए होगा तो हमें देखना होगा मीराबाई का या फिर हनुमान का, उनकी थी भक्ति। और भक्त को राम ने एक बार पूछा था हनुमान से कि आपका मेरे बारे में क्या विचार है? तो हनुमान ने क्या कहा था? देखिए कि देह बुद्धि से मैं आपका दास हूं। If I consider myself to be the body and you are a different body, then I am your servant. और जीव बुद्ध्यास्मि त्वदंशकम, यानी जीव बुद्ध्या त्वदंशकम, मैं अगर अपने आप को एक जीव मानता हूं, एसेंशियल बीइंग, then I am a small part of you as the total. और आत्म बुद्धि से अगर मैं देखूंगा देन मेरा आत्मा और आपका आत्मा है परमात्मा,
ये दोनों एक ही है. So if I consider myself from the Adi Bhautik level, which is my body level, then I am your servant. If I consider myself from the Adi Daivik level, from the Jiva level, then I am a part of you. And if I consider myself at the Adhyatmic level, then you and I are not different. We are the same. Even in Christianity, the same thing appears. Jesus Christ, initially he says, I am the Son of Man, right? Which he is referring to his body. Then he says, I am the Son of God, where he is referring to Jiva. And in the third stage, ultimately he says, my Father and I are one. And Advait ho gaya. So first step was Dvaita, duality. Second step was Vishishta Advaita. And the third step was Shuddha Advaita. ऐसा है. तो इस प्रकार से हम अगर समझेंगे अच्छी तरह से, इसका मैं विनोबा ने जो भावानुवाद किया है वो भी थोड़ा पढ़ के सुनाता हूं आपको कि विषयांसे करी ध्यान त्यास तो संग लागला संगातून फुटे काम क्रोध कामात ठेविला क्रोधातून जडे मोह मोहाने स्मृती लोपली स्मृती लोपे बुद्धिनाश म्हणजे आत्मनाशची. और उसके बाद में राग द्वेष परी जाता आली हातात इंद्रिये स्वामित्वे विषयी वर्ते त्यास लाभे प्रसन्नता. If our sense organs are under our control, then we will definitely experience प्रसन्नता. इसमें देखो प्रसादम अधिगच्छति, इसके लिए विनोबा ने प्रसन्नता शब्द का उपयोग किया है. Because what is the experience of God realization? What is the experience कि मेरे जीवन में परमात्मा का अधिष्ठान हो चुका है, भगवान का अधिष्ठान हो चुका है. मेरे मन से किसी भी प्रकार का राग द्वेष पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा. ऐसा होना चाहिए. तो इसी को कहते हैं प्रसादम अधिगच्छति. इस श्लोक पर हम थोड़ा और चिंतन अगली बार फिर से करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर रुकता हूँ क्योंकि अभी हमारा समय समाप्त होने को आया है. लेकिन उससे पहले मैं सोचता हूँ कि अगर किसी को कुछ कहना है, चिंतन करना है या प्रश्न पूछने हैं तो आप पूछ सकते हैं. Go ahead, please. I hope whatever we have contemplated so far has made sense to you. So Samir, go ahead and unmute yourself. Go ahead, Samir. गुड मॉर्निंग दादा. नमस्कार. इंग्लिश मध्ये बोलतो कारण का बाकी सगळे पण आहेत. करेक्ट. दिस श्लोका नंबर 61 आय हॅव सम डाऊट. ओके. आणि सर्वांनी संयम्य युक्त आसित मत्पर वशे ही यस्येंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता. One who So what is restrains the his doubt? senses, keeping them under full control and fixes his consciousness upon me, is known as a man of steady intelligence. So is Lord Krishna trying to say that if you limit your karma to say good deeds, you will not suffer the consequences. But if you enhance your karma to include all sorts of deeds, you may suffer resulting consequences. Also, is that what Lord Krishna is trying to teach Arjuna? See, what we contemplated was, if we do any karma with a sense of doership, so जब कर्म करते हुए उसके पीछे एक कर्ता भाव होता है, सेंस ऑफ डूअरशिप आणि कर्ता भाव थोड़ा एक्सप्लेन करा कारण का जरा. सेंस ऑफ डूअरशिप आणि कर्ता भाव इज द सेम थिंग. हिंदी में उसको कर्ता भाव बोलेंगे और इंग्लिश में उसको सेंस ऑफ डूअरशिप बोलेंगे. सेंस ऑफ डूअरशिप मीन्स आई एम डूइंग दिस. हाँ. Okay, so for example, I'll give you the example. From the example, it will be clear. See, when we eat something, I have the sense that I'm eating it. Okay, but when that food goes down my system, I don't have the feeling that I'm digesting it. Digestion happens according to the law of nature. All right. इसलिए उसको कर्म नहीं बोलते हैं, उसको क्रिया बोलते हैं, उसको पचन क्रिया बोलते हैं.
Digestion is called pachan kriya because in kriya there is no karta. अगर मेरे जीवन में मेरे सारे कर्म क्रिया जैसे होने लगेंगे तो फिर उन कर्मों के कारण उनको मैं कर्म बोलूंगा ही नहीं, क्योंकि उनको क्रिया ही बोलना पड़ेगा. So then, because there is no sense of doership, there will be no consequences. So for example, if it is proven that a certain thing is not done by somebody, then that somebody will not be punished, isn't it? उसका भी शायद मैंने एक उदाहरण दिया था कि जैसे हमारे बच्चे होते हैं, अगर बच्चों ने क्रिकेट खेलते खेलते किसी की कांच तोड़ डाली इन द नेबरहुड, ठीक है, पर हमको बताया कि मैंने तो नहीं किया. So if the karta bhav is dropped, if I have not done it, so then I am not liable for consequences. But if I have actually done it and I am lying that I have not done it, then the consequences will have to be suffered, if not now, but at some point in time. That is the law of karma. Assuming you consume food that is amenable to your constitution. Correct. So ye, this law of karma, this law of digestion, we have to understand. That is the whole point behind the Sattva program, no? See, in the Sattva program, we try to understand these laws of digestion, laws of nature, what food is suitable for us, and we only consume what is suitable for our constitution. And for each person, it is separate, it is different. So we don't say that one size fits all. In the program, what do? We talk to each person separately and we figure out what is best for them. And then they do those experiments on themselves and they experience the results themselves. And if the results are going in the right direction, we continue to go in that direction. That is exactly what happened to me. And then because of this purification of diet, I realized that yes, mind becomes very clear. And in this clear mind, all of these things start appearing on their own. I am not a wise person at all. Okay. I'm just a practical person. I'm just a student. I'm just a sincere student. That is all I should consider myself to be. And I would like you to consider me. Okay. I would like you to consider me to be a brother, a fellow sadhak, and somebody who is sincerely conducting experiments. That's all. And I'm telling you the results of those experiments. And I'm encouraging you to undertake those experiments in your own life. Once you experience the results, because the experience of the results is internal. So when you see me, you only see my body, isn't it? How can I tell you how I'm feeling from within me? Correct. That I cannot start explaining to you. That is inexplicable. उसको समझाया नहीं जा सकता है, उसको केवल अनुभव किया जा सकता है. अगर सबको ये अनुभव आता है, all of you experience that thing from within you, then you will ask me कि है ना, मुझे ऐसा लग रहा है. Is it that? I said yes, this is exactly what it is. अरे ऐसा अनुभव तो मुझे इससे पहले कभी नहीं आया था, इसीलिए तो तुमको बोला कि ये करो करके. That is the whole point, no? Does that make sense, Deepak? You want to share your experience, Deepak, a bit? I think you have done that in the past, right? Anybody else here who would like to share their experience? That would be great. Wonderful. Go ahead, Deepak. Yeah, I mean, I would like to share. So please. So I attended the session or the course, and I lost about less than 20 pounds, 18-20 pounds. तो बहुत अच्छी फीलिंग है. उसके बाद बहुत इंफॉर्मेशन आपने दी जो कि वेट लॉस करने में यूज होती है, जो आज आपने श्लोकों में कही कि और मैं ये एक्चुअली ये प्रोग्राम अटेंड जब करता हूँ तो मुझे हर बार जब भी अटेंड करता हूँ तो कोई नई चीज़ समझ में आती है. आज आपने बताया कि डिज़ायर्स जो हैं वो चले जाने से सुख की ये होती है, एक्सपीरियंस होता है. और हम सोचते थे कि चीज़ों को हम जब ले लेते हैं, हमारे पास आ जाती हैं, तब हमें सुख मिलता है. वो असल सुख जो है वो डिज़ायर के जाने का है. तो करेक्ट. प्रोग्राम आप जो रिपीटेडली जब अटेंड करते हैं, ये विचार बार बार, तो नई चीज़ें समझ में आती हैं.
तो Correct. वो मुझे शेयर करना था कि सिर्फ नॉलेज ही नहीं बट एंगेजमेंट भी जरूरी है, साधक की दृष्टि भी बहुत जरूरी है. Correct. Thank you, Deepak. Thanks a lot. I think there is somebody else here. Is Shreya here? Shreya, would you like to say something? Are you there? हेलो हेलो दादा. नमस्ते. बताइए, आपने भी ये कार्यक्रम किया है? So I was there for 2 months and I also felt like अभी दीपक सर ने जैसा बताया कि चेंजेस आते रहे. जैसे ही हमने अपना डाइट चेंज किया, we started feeling something different in our work life also. And I'm still continuing it because I liked it. और वो जो अंदर से अनुभव आता है ना, that experience you cannot really explain. वो करना होता है अनुभव, तभी जाके समझ में आता है कि कैसा लगता है अपने को अंदर से. जी. And you also lost some weight, haven't you, Shreya? Yeah, 6 kgs. I was 66 initially and then I came to 60. See, now you are fit और exercise करती हो, you play basketball, you go walking, running and all that. Yeah. You feel much better. देखो ऐसा होता है, हर एक पार्टिसिपेंट को इस प्रकार का अनुभव आता ही है, आना चाहिए. Anybody else who would like to share their experience? That will be great. Shilaka, you want to say something? Yeah. I'm on the program only for last 5 days. I started on Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. So 5 days. So in 5 days, I mean, before I had bilateral knee replacement, and it was, all the rehab and all those things I did, and I did wonderful post-op. I did wonderful post-op, physical therapy and all those things. When the winter came, then I was sitting. So I was slowly putting on weight, and with all the weight, and then I had a desire to eat all the sweets. So, when you don't have anything much to do, and then when you can't walk, and then you start eating. So I started eating. So I put on a lot of weight. And then last time I came to your session, then I enrolled myself with that. Now in last 5 days, and before, when I get up and walk, I used to have a lot of pain, and then I couldn't even walk, it was a lot of problem. And then, then there is, in Ayurveda, you call Nadi, and in Chinese medicine, you call meridian. And one Nadi, which was in the outer portion of the thigh, it was very, very painful. You touch it, it was so painful. Now in last 5 days, that pain is, if I press it, then only there is pain. There is no pain. So slowly the pain is gone. And then I feel like getting up. I feel like before I never wanted to get up. It was more of a pain. Now, slowly the activity is coming back to me. And I feel the difference in 5 days. So I'm very thankful for you. Wow, awesome. प्रियंका दीदी, आपको कुछ कहना है? Yeah, Dada. So मेरे लिए physical से ज़्यादा it was more like to approach it mentally, and I can't explain how much I understand things better. जब mind clear होता है, mind is highly associated with the body. ये हमें पता ही नहीं था. हम directly work करते हैं mind पे. अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, हम इसकी साधना करते हैं, ये जप तप करते हैं, सब करते हैं. बट मुझे इतना ये रियलाइजेशन हुआ कि माइंड को हम कंट्रोल नहीं कर सकते जब तक एक लिमिट तक हम बॉडी को कंट्रोल में नहीं लाते. सो जैसे ही within 24 hours मेरा फर्स्ट डे I could feel that change, that mind is getting relaxed, और चीजों को समझने की जो क्षमता है वो अचानक से बढ़ गई. So it's like Fantastic. It's been like how many? Almost going to be a year now. 8, 9, 10 months हो गए. So चीजों को समझ के रिस्पॉन्ड करने की जो शक्ति है वो इतनी बढ़ जाती है, चीजों को कैच करने की पावर इतनी बढ़ जाती है. मतलब आप हलचल में जो क्या स्थिर है, पानी के ऊपर की हलचल को छोड़ के आप अंदर की गहराई की स्थिरता को आप पकड़ सकते हैं. So that is amazing. So Amazing. ये फीलिंग मैं समझा नहीं सकती, जो मेरे डे टू डे लाइफ एक्सपीरियंस में मैं
I'm using it. I'm practically using this. So Great. that's all I can say. Great. तो इसी विचार पे हम आज के लिए रुक जाते हैं. मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और हम लोग अगले रविवार को फिर से मिलेंगे. Thank you for attending. Okay, see you next Sunday. Bye bye.